आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 19 के बारे में। बाकी 18 नंबर तक के जो प्रश्न थे उनका हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था। तो 19वें नंबर प्रश्न को हमें क्या करना है कि बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरे कंसंट्रेशन के साथ में समझना है प्रश्न को। प्रश्न कोई कठिन नहीं है, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इस प्रश्न को हमें समझने की जरूरत है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि gx भी एक फलन ही कहलाता है, चाहे f से शो करें चाहे g से। g भी क्या है? एक फलन है। दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक दिमाग पे तुरंत आने चाहिए कि पूर्णांक हमारे होते क्या है। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक संख्या रेखा पर जितने भी अंक होते हैं सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना। समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, यानी कि सतत नहीं है। यहां जो बड़े कोष्ठक के अंदर x लिखा है वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझना है वो है महत्तम पूर्णांक। कि सर महत्तम पूर्णांक अगर यहां पर कोई वर्ड आया ना तो इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। तो सबसे पहले आपको महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट जान लेना है कि होता क्या। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट जानते हैं। ठीक है। अगर हमने महत्तम पूर्णांक के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, इसके अंदर 3 लिखा है तो इसको हमें 3 ही लिख देना है। ठीक है। इसके अंदर अगर माइनस का 3 लिखा है तो माइनस का 3 ही लिख देना है। अब सर इसके अंदर डिफरेंस क्या है? जो कुछ लिखा है सीधा सीधा वही लिख दिया। तो ठहरो, अब हम इसको क्या लिखते हैं कि जो 3.3 कर दिया तो इसको हम लिखेंगे 3। इसको हमने -3.3 लिख दिया तो इसको हम कितना लिखेंगे? -4। ध्यान से, अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि x वह महत्तम पूर्णांकों को निरूपित कर रहा है। ठीक है। जो x के बराबर या x से कम है। तो x यही तो हमने मान के हल की है, और जो x की जो वैल्यू होती है ना, ये महत्तम पूर्णांकों को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। यानी कि जो लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, ये क्या है? x के बराबर है या फिर x से कम है। ये जो लिखा हुआ है या तो x के बराबर होगा या फिर ये जो लिखा हुआ है x से कम होगा। इसका मतलब ये, अभी बात समझ में नहीं आई होगी आपको। सिर्फ इतना समझना है कि अगर 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 लिख दिया, -3 लिखा हुआ है -3 लिख दिया, और 3.3 लिखा हुआ है इसको 3 लिख दिया, -3.3 लिखा हुआ है -4 लिख दिया। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो बोल रहा है ये या तो x के बराबर होता है या फिर उससे कम होता है। तो बात याद रखो, 3 लिखा है ना तो 3 के बराबर आ गया, -3 लिखा तो -3 के बराबर आ गया। 3.3 है महत्तम पूर्णांक भाई दशमलव रूप में नहीं होते। संख्या रेखा पे जितने भी पूर्णांक होते पूरी संख्या के रूप में होते हैं। तो इसके कहने का मतलब 3.3 आता है तो महत्तम पूर्णांक में हम ये किसके करीब लिखेंगे? इसको इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, इसको इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, इससे कम लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। और माइनस का 3.3 है, इसको ज्यादा नहीं लिखेंगे, इससे कम ही करेंगे तो -4। अभी भी आई थिंक समझ में नहीं आया होगा आपको। अब ध्यान से एक पॉइंट और समझो। हम आपको एक संख्या रेखा जो कि पूर्णांक का होता है 1 2 3, ध्यान देना, -1 -2 और -3, और यहां पर -4 भी लिख देते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया बहुत आसानी से आपको।
पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए महत्तम पूर्णांक का, तो आप ये मानिए प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए 3 है ना भाई, 3 आ गया, -3 है, -3 आ गया। मतलब इस प्रकार का अगर पूरी संख्या अगर मिलती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वही संख्या आ जाती है। अब बात कहाँ पे चेंजिंग हुई, 3.3 है, ठीक है भाई, 3.3 कहाँ आएगा, यहाँ पर 4 ऐड कर दें, 3.3 यहाँ पर आएगा। और महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट कहता है x के बराबर या फिर x से कम। तो भाई अगर महत्तम पूर्णांक की बात करते हैं तो 3.3 लिखा हुआ है ना, इसको हम आगे नहीं लिखेंगे, इसको इसके सडनली जो पहले जो कि पूर्णांक दिख रहा है 3.3 के पहले करीब में कौन सा दिख रहा है 3, तो इसको हम कितना लिख देंगे 3, क्योंकि महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट कहता है x के बराबर या फिर x से कम, यानी कि 3.3 से ज्यादा नहीं होगा, इसके करीब में जो पूर्णांक होगा वो कौन सा है 3, इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब -3.3 ध्यान दीजिए कहां पर होगा, -3.3 यहां पर होगा। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इस तरफ अगर हम जाते हैं, आप ध्यान से देखिए ना, इस तरफ क्या होता है इंक्रीज करता है ना, तो हमें इंक्रीज नहीं करना, इसके बराबर ले सकते हैं या फिर इससे कम। तो इससे कम पे किस में पहुंच गया, -4 में। तो ये होता है महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट। और हम आपको उदाहरण लेके बताते हैं। उदाहरण जैसे कि हमने लिया 2.2, अपने माइंड पे रिमाइंड कीजिए, सडनली माइंड पे रिमाइंड कीजिए, आ गया कितना आया 2, क्यों 2.2 यहां पर है, तो इससे डिक्रीज करना, इंक्रीज नहीं करना, दशमलव वाले में कितना हो जाएगा 2। अब हमने संख्या रेखा पे जितना बनाया तो 1.1 को हम कितना लिखेंगे, तो भाई 1.1 हमारा यहां पर आ रहा है ना, 1 और 2 के बीच में आएगा ना, 1 से बड़ा है ना ये, तो 1 और 2 के बीच में आएगा ना, तो डिक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही। अब ध्यान देना, माइनस का 2.5, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, दिमाग पे तुरंत रिमाइंड कीजिए, मेरे से पहले कितना आया 3 आया ना, क्यों देखो ना 2.5 किसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में, क्योंकि माइनस वाला, तो 2.5 कहां पर आएगा यहां पर। तो हमें डिक्रीज करना है भाई, क्योंकि इस तरफ क्या होती है वैल्यू इंक्रीज करती है, राइट हैंड साइड क्या होती है, जो संख्या रेखा है, आपने 8th क्लास तक भी पढ़ लिया हुआ इसको, तो ये संख्या रेखा है, इस तरफ क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो इस तरफ क्या होगी डिक्रीज करेगी। तो 2.5 है ना, डिक्रीज पे कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स कहां पे खड़ी होती है, जब हमें दशमलव के रूप में संख्या मिलती है तब हमें डिक्रीज करना पड़ता है। और अगर पूरी संख्या के रूप में, जैसे कि -4, भाई कितना आ जाएगा -4, -5 है कितना आ जाएगा -5, -6 है कितना आ जाएगा -6, -6.5 है, दिमाग पे सडनली लाओ कितना होगा, तुरंत अपने दिमाग पे रिमाइंड करो, -7 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज करेंगे ना भाई, माइनस की संख्या जितनी बढ़ती है ना, जितनी बढ़ती है वो उतनी छोटी होती जाती है, देखो ना उतनी छोटी होती है यार, -2 से छोटी कितनी है -3, इस तरफ तो वैल्यू घटती है ना, और संख्या रेखा में इस तरफ क्या होती है बढ़ती है, तो 3 से छोटा -3 से छोटा -4, तो अब डिक्रीज करेंगे भाई -7, 5.5 कितना हो जाएगा 5, 4.5 कितना हो जाएगा 4। तो आई थिंक आपको इतनी बात महत्तम पूर्णांक का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा तो महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट क्या है। बस इसको आपको दिमाग पे रख लेना, बैठा लेना, ठीक है। आपने ये दिमाग पे बैठा लिया तो आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर ना, नोट करना आपको, सडनली आप इसे नोट कर लो, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और लिखते हैं सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि दर्शाइए gx बराबर x माइनस वाले कोष्ठक के अंदर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहां ये बड़े कोष्ठक के अंदर जो x लिखा हुआ है वह
महत्तम पूर्णांकों को क्या करता है, निरूपित करता है, जो x के बराबर या x से कम। तो आपने अभी पूरा सिस्टम समझ लिया, ये महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे और महत्तम पूर्णांक होता क्या है, तो आपने इसके बारे में जान लिया। जब आपने इस चीज के बारे में जान लिया तो आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो जाएगी। अब उसने बोला कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, तो याद रखिए अगर कोई भी फंक्शन सतत होता है, सतत बोला मैंने, असतत नहीं, सतत होता है, तो उसके लिए आपको कंडीशन मैंने समझाई थी कि उस फंक्शन का हमें LHL, RHL और उस बिंदु पर फंक्शन का जो मान है तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो आप बोल सकते हैं कि दिए गए बिंदु पर फलन हमारा सतत है, अदरवाइज असतत होगा। तो कंफर्म जाहिर सी बात है कि हम इसमें LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे उस बिंदु पर, तो ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं बराबर नहीं निकलेंगे। और जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो अब हमें पूर्णांक तो पता नहीं है, ठीक है ना, पूर्णांक पता नहीं है, लेकिन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर तो माना पूर्णांक x बराबर क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं भाई, a मान लिया। माना पूर्णांक x बराबर a, यानी कि अब जाहिर सी बात हो गई कि हमने x बराबर a माना, तो ये पूर्णांक है ना a हमारा, इसको हमने माना ना x बराबर a, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। जहां a कोई पूर्णांक है, ठीक है ना भाई, ये हमारा क्या, कोई पूर्णांक है। तो a पे हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, और a पर क्या निकलना चाहिए, असतत निकलना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, LHL, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और fx, ठीक है ना। fx पिछले प्रश्नों में अभी तक fx लिख के आता था फंक्शन, यहां पर gx आ रहा है लिख के, तो हम gx लिख लेंगे। और चूंकि gx हमारा कितना, चूंकि gx कितना है, x टेंड्स टू a नेगेटिव, और हमारा ये दिया हुआ है a, और कोष्टक में x माइनस का x, gx हमारा कितना, ये रहा ना। अब हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं ना, बिल्कुल पूर्ववत कॉन्सेप्ट चल रहा है जो पहले हम करते रहे, ठीक है ना। तो x की जगह पे हमें a माइनस एच करना है, ये शो करने के लिए कि a माइनस एच, x का मान हम क्या कर रहे हैं, a से थोड़ा सा कम रखना है। तो a माइनस एच का मतलब क्या है, a से थोड़ा कम, और a माइनस का h, ठीक है। अब आपको एक चीज समझना है, यहां तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना, इसको हल कर सकते हैं। अब ये क्या निकलेगा, महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट समझा ना, आप बिल्कुल दिमाग पे रखिए, बिल्कुल दिमाग पे रखिए। भाई एक बात बताओ, अगर 5 होता तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 5 हो जाता है ना। और अगर 5 में से हम 0.1 घटाते हैं कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 4.9। और 4.9 को महत्तम पूर्णांक में भी जस्ट क्या समझा हमने कि बढ़ाना नहीं है, इससे कम ही रखना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना। यानी कि ये जो 5 था इसमें से हमने कुछ भी घटाया, ये जो 5 था, ए को हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लीजिए आप, ए इमेजिन कीजिए दिमाग में, ए हमारा क्या है, 5, ठीक है ना। ए हमारा क्या है, 5, a माइनस एच, और इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए a हमारे कितना, 5 माइनस का h। ध्यान देना, तो भाई एक चीज दीजिए ध्यान कि हमने a जो था वो 5 से कंपैरिजन किया ना, 5 से क्या किया, कंपैरिजन किया ना। और जब इसमें से कुछ भी घटेगा, अगर एक पॉइंट भी घटा ना, एक पॉइंट भी घटा ना, सडनली इसमें क्या हो जाएगा, एक घट के सीधा 4 हो जाएगा। अगर इसमें से a में से, अगर इसको a माना ना भाई, अगर इसमें से अगर एक पॉइंट भी घटाएंगे ना, एक पॉइंट बिंदु भी अगर घटाएंगे ना, तो सडनली आप गौर कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट भी घटेगा ना, तो यहां से गौर करो कि अगर इसमें से अगर एक पॉइंट भी घटाएंगे ना, सडनली 1 डिक्रीज हो जाएगा,
सडनली क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, यानी कि इसमें से कोई भी पॉइंट घटा दे, कोई भी पॉइंट घटा दे, 5.0.5 भी अगर डिक्रीज करते हैं ना, कितना हो जाएगा 4.5, है ना। और महत्तम पूर्णांक में कितना बचेगा 4। यानी कि अगर इसमें से कुछ भी डिक्रीज करते हैं, 5 क्या हमारा ए से कंपैरिजन करो, ए में से अगर कुछ भी घटता है ना सडनली एक घट जाएगा। तो इमेजिन करना ध्यान से, ए माइनस एच, कोई चिंता की बात नहीं है यार। अगर इसमें से कुछ भी घटाते हैं, ए हमने क्या कंपैरिजन किया 5 से, 5 में से अगर कुछ भी घटाते हैं तो सडनली एक डिक्रीज हो जा रहा है। सडनली क्या हो जाएगा, एक डिक्रीज। तो यहां पर क्या शो करेंगे, ए माइनस का 1 यहां शो भी कर देंगे हम। ए माइनस एच इक्वल कितना कर देंगे, ए माइनस का 1। भाई महत्तम पूर्णांक में अगर एक पॉइंट भी घटाते हो ना तुम कोई भी, हमने इसको कंपैरिजन किससे किया, ए से, ठीक है ना। ए में से हमने क्या किया, कुछ भी घटाएंगे भाई, कुछ भी घटाएंगे, ए माइनस एच करेंगे ना तो सडनली देखना कंपैरिजन 5 से किया, कुछ भी घटाते हैं सडनली एक डिक्रीज हो जाएगा। तो भाई क्या शो करना है हमको, ए माइनस एच है और ए हमारा क्या है 5 से कंपैरिजन है। सडनली अगर कुछ भी घटाते हैं ना तो उसमें से एक डिक्रीज हो जाएगा, बच जाएगा लास्ट में। देखो 5 से कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, ए था ना, ए माइनस 1। गौर करो ना भाई, 5 से कितना हो गया 4, यानी कि 5 माइनस का 1 बच जाएगा। तो ए माइनस एच जो होगा ना, तो ए माइनस का 1 नहीं हो जाएगा। मतलब कि अगर घटाया हमने, कुछ भी घटाएंगे तो सडनली एक घट जाएगा, सीधे 4 बचेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसमें कितना घट गया, कुछ भी घटाया। अब ये क्या हो गया हमारा, एच हो गया ना, और ये कितना ए, ठीक है ना। तो बचा कितना, ए माइनस एच। सीधा सीधा ए क्या था 5 से कंपैरिजन था, एक कम हो गया ना, तो ए माइनस का 1 नहीं कर देंगे डायरेक्ट, इसलिए तो ए माइनस एच को हमने क्या कर दिया, ए माइनस का 1। बात क्लियर ना, क्लियर ना, ठीक है। प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इसको मिटाते हैं, बस छोटा सा लॉजिक है, जिसने समझ लिया बहुत आसान। बात क्लियर। अब लिमिट एच टेंस टू 0, ए माइनस का एच मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, ये कैंसिल कर दो भाई, एच का मान रख दो 0 प्लस का 1, बचेगा कितना 1। यानी कि हमारा LHL जो निकाला वो कितना निकला 1, ठीक है। RHL फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव मतलब x का मान a से ज्यादा, क्योंकि x बराबर a पे फाइंड कर रहे हैं ना। और फंक्शन हमारे यहाँ पर gx दिया, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, और gx भाई कितना हमारा x माइनस का महत्तम पूर्णांक के तौर पे x माइनस का बड़े कोष्टक में x, यहाँ पे लिखते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 लगाते हैं। x की जगह पे हमें a से थोड़ा ज़्यादा मान रखना है, a प्लस का h माइनस का a प्लस का h। अब भाई एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ याद रखिए, जो h होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं। h क्या होता है बेसिकली 0 होता है, मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल समझ रहे ना। अब a प्लस एच ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसकी जगह पे हम कितना रखेंगे, तो ध्यान दो भाई, भाई यहाँ पे 5 है, a से कंपैरिजन है, ठीक है, और प्लस का 0.1 है, h से कंपैरिजन है, ठीक है। तो ऐड करके कितना हो जाएगा 5.1 हो जाएगा भाई। और 5.1 महत्तम पूर्णांक कितना करेंगे 5 ही तो बचाएंगे। महत्तम पूर्णांक क्या कहता है कि बोल रहा है ना भाई x के बराबर या x से कम, यानी कि महत्तम पूर्णांक a की बात हो रही है ना, पूर्णांक a के लिए तो इसके बराबर होगा या फिर इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो भाई 5.1 हो गया ना, तो 5.1 का मतलब क्या है, पूर्णांक 5 के लिए ना, अभी इतनी देर से समझा रहे थे, कितना होगा 5.1 का 5,
मतलब हमने किया कितना था, a प्लस एच किया था, अंत में बचा कितना, a ही तो बच गया। गौर कर लो, a प्लस एच बिल्कुल कंपैरिजन करके लिखा, a बराबर 5 हो गया, h की जगह पे 0.1 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 5.1 इक्वल टू कितना बचा, 5 किसके बराबर, a के बराबर। यानी कि यहां पर लिखेंगे कि a प्लस एच इक्वल कितना, a। देख रहा हो ना भाई, a प्लस एच किया ना, आ कितना गया, a ही तो आ गया। बात क्लियर ना, इसको फटाक से मिटा देते हैं। पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसने समझ लिया मजा आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस का h। अब ये हमारा कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, a बचेगा, समझ रहे हो ना, a बचेगा। अब ये आपस में क्या होगा, कट गया, कट गया ना, बचा कितना, सिर्फ h। लिमिट h टेंस टू 0 और h का मान कितना, 0। LHL कितना 1, RHL कितना 0। ठीक है भाई, दो चीजें निकाल ली हमने। ठीक है, अब हम निकालते हैं फंक्शन gx का मान, किस पर, a पर। ठीक है ना, x की जगह पे कितना a, और इसकी जगह पे भी कितना a। भाई अभी जितने भी पूर्णांक बताया, अगर पूर्णांक 5 लिखा तो कितना निकल आता है 5, 6 लिखा तो कितना बच जाएगा 6, 7 बचा तो कितना बचेगा 7। अब पूर्णांक a है तो भाई कितना बचेगा, a ही तो बचेगा। तो GA बराबर a माइनस का a कट के कितना 0, कहाँ होंगे बराबर। ठीक है ना, गौर कर लो, LHL हमारा 1, RHL 0 और फंक्शन बिंदु a पर कितना निकला 0। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि LHL डज नॉट इक्वल RHL डज नॉट इक्वल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन सॉरी, यहाँ पर gx दिया। ठीक है ना, तो LHL डज नॉट इक्वल RHL डज नॉट इक्वल GA। आपस में तीनों क्या है, बराबर नहीं है, और सतत होने के लिए तीनों चीज बराबर होना जरूरी है। जब बराबर नहीं है, अतः पूर्णांक a पर दिया गया फलन असतत है। ठीक है ना, अब भाई अतः पूर्णांक a पर दिया गया फलन क्या, असतत है। अब a क्या हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो लिखेंगे अर्थात किसी भी पूर्णांक पर फलन असतत है, असतत है। बात क्लियर, क्लियर ना एकदम। आपको पहले हमने महत्तम पूर्णांक समझाया और पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझाकर हल करवाया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 20वें नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसमें बोल रहा है कि क्या fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। हमें चेक करना है, ठीक है ना, सतत है या नहीं। ठीक है, तो सडनली आपके माइंड में आ जाना चाहिए, यदि सतत है तो उस बिंदु पर फंक्शन का मान और LHL RHL तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि बराबर है तो फलन सतत है। इसके अलावा अगर बराबर नहीं होते तो फलन दिए गए बिंदु पर असतत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। x बराबर पाई पर, ठीक है, LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, ठीक है ना, और भाई x टेंस टू पाई नेगेटिव, और fx हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5। ठीक है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे। ठीक है ना, x की जगह पे हमें मान रखना पाई से थोड़ा कम, यानी कि x की जगह पे रखेंगे पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का साइन, ठीक है ना, और पाई माइनस का h प्लस का 5। ठीक है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर माइनस का
सॉरी ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो पाई का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा साइन कोसेक प्लस का होता है, और इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन ही रहेगा और प्लस रहता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में हमारा साइन कोसेक प्लस होते हैं। तो ये साइन है ना, तो साइन कितना हो जाएगा, एच बचेगा 180 माइनस थीटा है ना, प्लस का 5। अब हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस का साइन 0 प्लस का 5। तो पाई स्क्वायर, ठीक है, ये 0 खत्म, माइनस साइन 0 का मान कितना होता है 0 प्लस का 5, तो बचेगा कितना, पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है ना। हमारा कितना निकला, LHL कितना निकला, पाई स्क्वायर प्लस का 5 निकला, ठीक है। RHL फाइंड करते हैं, RHL कितना निकल रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, ठीक है ना, fx, तो fx हमारा कितना है, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, और fx हमारा x स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5, ठीक है ना। अब हमें x का जो मान रखना है पाई से ज़्यादा, पाई पॉजिटिव का मतलब है कि पाई से ज़्यादा, और h टेंस टू 0 कर देते हैं, x की जगह पे पाई से ज़्यादा, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का h प्लस का 5, ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab का कॉन्सेप्ट लग गया, साइन 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में चला गया त्रिकोणमिति में, और तृतीय में tan और cot प्लस होते हैं, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं, और इसमें भी मान बदलता नहीं है, तो साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो माइनस का साइन h बचेगा प्लस का 5। अब हमें क्या करना है, h का मान रख देना है, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का 2 पाई, h की जगह पे 0 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन h की जगह पे 0 प्लस का 5। जाहिर सी बात है पाई स्क्वायर बचेगा, ये भी 0 ये भी 0, और साइन 0 का मान 0 प्लस का 5, तो पाई स्क्वायर प्लस का 5। ये तो हमने LHL RHL निकाले, और फंक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन कितना निकलेगा पाई पर, तो f पाई इक्वल निकालते हैं, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस का 5, पाई स्क्वायर, साइन पाई का मान होता है 0, ठीक है ना, तो बचेगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। हमने चेक किया LHL हमारा पाई स्क्वायर प्लस 5, RHL पाई स्क्वायर प्लस 5, उस बिंदु पे फंक्शन का मान ज्ञात किया पाई स्क्वायर प्लस 5, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई पर LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन ऑफ उस बिंदु पर फंक्शन का मान, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो अतः x बराबर पाई पर दिया गया फलन सतत है, ठीक है ना। दिया गया फलन कैसा है, सतत है। तो सिंपल सी बात है, इतने सारे सवाल किया आपने, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जाते जाते चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए।